हेलो एवरीवन, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in एंड चलिए कंटिन्यू करते हैं आपकी लास्ट टॉपिक को। कौन सा चैप्टर से भाई? चैप्टर नंबर 4 एयर, आपकी ज्योग्राफी की बुक से। तो ये लास्ट हमारा टॉपिक है, जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे। तो विंड हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आर एरिया इज कॉल्ड विंड। यानी कि हाई प्रेशर हमने अभी तक हमने पढ़ा था, एयर प्रेशर जो टॉपिक था वो हमने पढ़ा था। उसके अंदर हमने क्या समझा था कि हाई प्रेशर को क्या बोलते हैं? गर्मी वाली एयर। और लो प्रेशर एरियाज को वहां पे कैसी एयर चलेगी? ठंडी वाली एयर चलेगी। ठीक है। सो लो प्रेशर यानी कि कोल्ड एयर चलेगी वहां पे, और हाई प्रेशर एरिया को क्या कहेंगे? हॉट एयर चलेगा वहां पे। सो ऑब्वियसली आपको एक चीज याद रखनी है, जो एयर होती है, जो हवा होती है, वो हमेशा गर्म जगह से ठंडी जगह पे जाती है। गर्म जगह से ठंडी जगह पे इसलिए ट्रैवल करती है क्योंकि गर्म जगह पे हाई प्रेशर रहता है और वहां की हवा काफी लाइट होती है। सो ऑब्वियसली लाइट हवा ही तो ट्रैवल कर पाएगी। ठंडी हवा तो डेंस होती है, वो सिंक करती है यानी कि डूबती है, वो ट्रैवल नहीं कर पाएगी। कोल्ड से हॉट कभी ट्रैवल नहीं करता, हॉट से कोल्ड ट्रैवल करता है क्योंकि हॉट एयर लाइट होती है। हमेशा हॉट से कोल्ड ट्रैवल करता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, उसी को हम विंड कहते हैं। ठीक है। फिर क्या है? इट मेक्स डिफिकल्ट टू होल्ड एन अम्ब्रेला, इट ब्लोज अवे स्मोक और फाइन डस्ट, इट मेक्स डिफिकल्ट टू वॉक इन अ विंडी स्टॉर्म। ऑब्वियसली फायर को भी ब्लो कर ही देता है। तो बेसिकली देखा जाए तो हवा बहुत, एक प्रचंड हवा भी चलती है और एक बहुत ठंडी ठंडी सी हवा भी चलती है, नॉर्मल हवा। तो जब हम एक विंडी वेदर में अम्ब्रेला लेके खड़े रहते हैं तो वो अम्ब्रेला उड़ा के ले जाती है, हमारी काफी ज्यादा आंखों में धूल मट्टी झोंक देती है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि हमारी खिड़कियों को ऐसे ब्लो आउट करती है। स्मोक यानी कि एक तरीके से हर तरीके की स्मोक को ब्लो आउट करती है। समझ लीजिए इंडस्ट्री से कहीं से स्मोक निकल रहा है, वो कहीं से ब्लो आउट कर देगी उसको। और डिफिकल्ट करती है विंडी स्टॉर्म में खड़ा। विंडी स्टॉर्म अब इसी जिफी को ले सकते हैं। विंडी स्टॉर्म चल रहा है, काफी ज्यादा हवा का एक झोंका, बहुत ज्यादा हवा का एक तूफान, उसमें हमें खड़े रहने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। तो बेसिकली मुझे अपना एक घटना याद आ गया। जैसे कुछ ऐसे विंडी स्टॉर्म आता था, ठंडी ठंडी हवा चलती थी, बहुत ज्यादा तूफानी हवा, तो हम लोग ऐसे जाके ऐसे करके खड़े हो जाते थे एंड लाइक उड़ा के ले जाएगी। तो बेसिकली इसमें भी काफी ज्यादा मजा आता था। और कुछ इस तरीके की हमें कठिनाइयां मिलती हैं भाई, हमें विंड हमें ये कठिनाइयां पहुंचा देती है। ठीक है। अब विंड के कई तरीके के प्रकार के, अलग अलग तरीके के एक तरीके से टॉपिक्स भी होते हैं। ये टॉपिक भी हमने कवर करे हैं, परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स एंड लोकल विंड्स। तो ये इसके सब टॉपिक आ जाते हैं। परमानेंट विंड क्या है? 3 तरीके की विंड होती है। सबसे पहली है परमानेंट विंड, अ विंड दैट कॉन्स्टेंटली ब्लोज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ईस्टर्न घाट्स टू वेस्टर्न घाट्स। अब कुछ एक तरीके की विंड होती है जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती रहती है। ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट, समझ लीजिए ईस्टर्न घाट इधर है, वेस्टर्न घाट इधर है, तो ये सिर्फ इधर ही जाएगी, ये नॉर्थ या साउथ में नहीं जाएगी, ये इधर ही जाएगी या फिर ये यहाँ पे आएगी। तो एक ऐसी विंड जो सिर्फ एक पर्टिकुलर यानी कि सिर्फ एक डायरेक्शन में जाए, उसे बोलेंगे परमानेंट विंड, यानी कि उसका परमानेंट ठिकाना एक ही जगह पे जाने वाला है। ठीक है। ईस्टर्न घाट टू वेस्टर्न घाट, ये इसका एक एग्जांपल है। दूसरा क्या है? सीजनल विंड्स, चेंजेस डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन्स। एग्जांपल है मॉनसून इन इंडिया। सीजनल विंड्स क्या होती हैं? जो 2 डिफरेंट सीजन्स के बीच में डायरेक्शन चेंज कर देती है। यानी कि समझ लीजिए हमारा समर चल रहा है, ठीक है, समर चल रहा है, मार्च टू जून समर चल रहा है, और जुलाई और अगस्त के अंदर क्या आ जाता है? मॉनसून आ जाता है, और मॉनसून के बाद क्या आ जाता है? ऑटम आता है, प्री विंटर, विंटर करके आता है ना। सो बेसिकली 2 बड़े बड़े सीजन्स के बीच में जब एक अदर सीजन आ जाता है, एक अदर मॉनसून सीजन आ जाता है, ठीक है, तो मॉनसून क्या कर रहा है? ये 2 डिफरेंट सीजन्स के बीच में अचानक से बारिश झोंका वोका देके फिर कहीं और पे चला जाए, तो ये एक सीजनल विंड होगा। यानी कि 2 सीजन के बीच में एक अलग से एक विंड आके चली जाए तो उसको सीजनल विंड बोलेंगे। विंटर और समर के बीच में कैसे मॉनसून आता है और फिर चला जाता है ना कहीं और डायरेक्शन लेके, तो उसको सीजनल विंड्स बोल देंगे। ठीक है। आगे देखते हैं लोकल विंड्स, ब्लोज ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया फॉर अ पीरियड ऑफ डे और ईयर। तो इसके क्या क्या उदाहरण होंगे? इसके उदाहरण होंगे लू,
लू यानी कि जो गर्म हवा होती है, बहुत ज्यादा गर्म हवा होती है, वो या तो एक जगह पे 1 या 2 दिन के लिए वहां पे बहती है, या फिर कहीं और किसी और जगह पे जाके पीरियड ऑफ ईयर या टाइम के लिए वहां बहने लग जाती है। ठीक है, सो बेसिकली इसके एग्जाम्पल है लू ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या बोला जा रहा है, हरियाणा, बिहार, यूपी, झारखंड, ये कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे लू बहुत ज्यादा परिमाण में वहां पे बहती है, या तो कहीं पे 1 या 2 दिन के लिए रहती है, या तो साल भर वहां पे बहती रहती है। ठीक है, जिनका लोकल विंड मतलब कि जो थोड़े टाइम के लिए भी रह सकती है, थोड़े से ज्यादा टाइम के लिए भी रह सकती है एक जगह पे, और फिर कहीं और जाके शिफ्ट हो जाती है एक तरीके से। फिर आता है मॉइस्चर। मॉइस्चर क्या होता है, मॉइस्चर इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है, जब हवा के अंदर नरमी आ जाती है, जब हवा के अंदर नमी तरीके से आती है। किसकी नमी, नमी का मतलब पानी होता है। हवा जब पानी को ट्रैप कर लेता है और फिर वो इधर उधर आसपास घूम रहा होता है, तो वो ह्यूमिडिटी बनाता है, यानी कि एक ह्यूमिड डे बनाता है। नमी, एयर में नमी आ जाने को ह्यूमिडिटी बोला जाता है। व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वी कॉल इट ह्यूमिड डे। जब हवा के अंदर, बहने वाली हवा के अंदर बहुत ज्यादा पानी आ जाता है, वाटर वेपर कलेक्ट हो जाते हैं, तो उस दिन को हम ह्यूमिड डे बोला जाता है। जिस दिन पे बहुत ज्यादा एक चिपचिपाहट होती है हमें, जैसे हम बाहर निकलते हैं तो काफी ज्यादा पसीने आते हैं। इसका मतलब यह है कि हवा, सूखी हवा नहीं चल रही है, उसने पानी कलेक्ट कर रखा है। ह्यूमिड डे इसी को कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा वाटर साइकिल यानी कि इस डायग्राम को ढंग से हम समझेंगे, फिर हम आगे जाएंगे। तो वाटर साइकिल में क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखिए एक रिवर बना हुआ है, कलेक्शन, यानी कि इसी रिवर से स्टार्ट होगी हमारी बारिश। कैसे देखते हैं, कलेक्शन, पहले कलेक्शन होता है, फिर इवेपोरेशन होता है। ठीक है, ये हवा चल रही है, गर्म हवा चल रही है, और हवा ने क्या किया, हवा ने पानी को, वाटर वेपर्स को जो ऊपर जा रही है उन्हें कलेक्ट कर लिया। हवा ने एक तरीके से पानी को कलेक्ट कर लिया, जो वाटर वेपर बन गई है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन क्या होता है, एक लिक्विड, एक गैसियस फॉर्म को लिक्विडिक फॉर्म बनाने को कंडेंसेशन कहते हैं। यानी कि एक गैस, एक सूखी गैस, ठीक है, एक हवा वाली गैस को लिक्विडिक फॉर्म बनाने को, जिसको हम छू सकते हैं, यानी कि बारिश, उसे कंडेंसेशन कहा जाता है। एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस, इसको क्या बोलेंगे, गैस टू लिक्विड, इस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोला जाता है। ठीक है, और फिर क्या होता है, ये वाटर वेपर धीरे धीरे यहाँ पे आके बादल का फॉर्म ले लेते हैं। ठीक है, बड़े बड़े काले काले बादलों का फॉर्म ले लेते हैं, और बादल बन जाने के बाद जब बादल इधर उधर फ्लोट नहीं कर पा रहे होते हैं, वाटर वेपर की वजह से काफी ज्यादा भारी हो गए होते हैं, तो ये प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में नीचे गिर जाते हैं, यानी कि ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, बारिश के फॉर्म में नीचे गिर जाते हैं। और प्रेसिपिटेशन को क्या बोला जाता है, प्रेसिपिटेशन मतलब कि बारिश। ठीक है, किसी चीज की बारिश। अब वो किसी भी चीज की बारिश हो सकती है, देखिए, या तो वो स्नो की बारिश हो सकती है, स्लीट की बारिश, स्लीट मतलब कि ओलों की बारिश हो सकती है, या फिर वो नॉर्मल रेन हो सकती है। सो सबसे पहले ये सिर्फ 4 पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं। सबसे पहले बारिश, यहाँ से कलेक्शन होता है, ऑब्वियसली रिवर, लैंड, या फिर बड़े बड़े जो सीज होते हैं, समुंदर होते हैं, वहां से ऊपर जाती हैं वाटर ड्रॉपलेट्स, एयर के अंदर ट्रैप हो जाती है वो एयर की वाटर ड्रॉपलेट्स, यहाँ पे गैस से लिक्विड बन जाते हैं। लिक्विड फिर क्या करता है, वो एक बड़ा सा बादल बनाता है, और जब बादल इधर उधर घूम नहीं पाता है और बहुत ज्यादा भारी हो जाता है, तो वो प्रेसिपिटेशन कर देता है, यानी कि बारिश कर देता है। ठीक है, और भी इसको एक अच्छे वे में पढ़ेंगे, एक रिटन वे में। वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम लैंड एंड वाटर बॉडीज एंड इट बिकम्स वाटर वेपर एंड गेट मिक्स्ड विद एयर। तो बेसिकली क्या होता है कि जो वाटर होता है, जो पानी होता है, वो लैंड पे भी रहता है। ठीक है, लैंड से, और आप कह सकते हैं वाटर बॉडीज, यानी कि जैसे समुद्र ले लीजिए, रिवर ले लीजिए, वहां से क्या होता है, पानी जो होता है वो भाप के तौर पर ऊपर जाता है। बहुत सा पानी भाप के तौर पर ऊपर जाता है, और वो एयर उसे ट्रैप कर लेता है, एयर उसे पकड़ लेता है। एयर पकड़ लेता है, एयर ने पकड़ लिया, ये जॉब डन हो गई। ठीक है, व्हेन द एयर गेट्स वार्मर, और जब हमारी जो हवा है वो गर्म हो जाती है, गर्माहट में गर्म हो जाती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। तो
तो गर्म हवा हो जाती है तो वाटर जितना वो होल्ड करने की कैपेसिटी भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। क्लोथ्स टेक टाइम टू गेट ड्राई फ्रॉम स्वेट। तो ये एक एग्जांपल है, जब भी वाटर वेपर्स आप कह सकते हैं, जब भी एयर पानी के टच में आता है, एयर और पानी कनेक्ट हो जाते हैं तो वो ह्यूमिडिटी वाला डे बना देते हैं। और इस दिन पे जैसे कि हम जा रहे हैं तो हमें बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, बहुत ज्यादा इरिटेबल लगता है। तो इसी वजह से हमारे जो कपड़े होते हैं वो जल्दी सूखते भी नहीं है, हमारी स्वेटिंग जल्दी सूखते भी नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि हमारी जो एयर है वो ड्राई नहीं है, उसके अंदर पानी है, उसके अंदर नमी है, इसीलिए वो कपड़ों को सूखने नहीं देता, बल्कि कपड़ों को और ज्यादा चिपचिपा बना देता है और ज्यादा नरम, इसमें नमी ला देता है। क्योंकि जो एयर चल रही है वो एयर ड्राई नहीं है, उसमें पानी है, ठीक है, क्योंकि एयर ने पानी को ट्रैप कर रखा है। तो दिस इज द रीजन उस दिन ह्यूमिडिटी रहती है और हमारा पसीना जल्दी से जल्दी सूखता भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि पानी जो है लैंड सरफेस से, और आप ले सकते हैं रिवर्स से, सी से, ओशन से इवेपोरेट होता है, भाप बन के ऊपर जाता है, एयर उसे ट्रैप कर लेता है और फिर हम देखते हैं एयर के बाद क्या होता है, ठीक है। उसके बाद व्हेन वाटर वेपर राइजेस इट स्टार्ट्स कूलिंग। तो जो एयर ने पानी को पकड़ रखा है वो धीरे धीरे, मैंने बोला था ना आपको, जैसे ही हम लोग किसी भी चीज को ऊपर लेके जाएंगे वो ठंडी होती जाएगी, जितनी नीचे रहेगी चीज उतनी वो गर्म रहेगी। तो जितना वो ऊपर जाता है वो पानी ठंडा होता जाता है, ठीक है। वो पानी ठंडी, बारिश कभी भी गर्म नहीं आती, बारिश हमेशा ठंडी आती है, ठीक है। तो वाटर वेपर कंडेंसेस कॉजिंग वाटर ड्रॉपलेट्स दैट गेट कलेक्टेड इनटू मासेस ऑफ लार्ज क्लाउड्स। अब यहाँ तक हमने ये सुना कि जो पानी है जो इवेपोरेट हो गया है समुद्रों से या लैंड से, इवेपोरेट होके ऊपर गया है, ऊपर जाके क्या हुआ है, वो एयर के साथ मिक्स हो गया है, वो पानी एयर के साथ मिक्स हो गया है। मिक्स हो जाने के बाद क्या बोला है, मिक्स हो जाने के बाद वो एक प्रोसेस से गुजरता है जिसे कंडेंसेशन बोला जाता है। वो पानी एयर के साथ मिक्स होने के बाद ऊपर गया है, ठंडा हो गया है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जितना जितना पानी या हवा ऊपर जाती जाएगी उतना वो ठंडी होती जाती है, लो प्रेशर एरिया बनता जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे वाटर वेपर बन गया है, वो कंडेंसेशन के प्रोसेस से। कंडेंसेशन मैंने आपको पहले ही बताया, गैस से किसी चीज को लिक्विडिक फॉर्म में बनाने के प्रोसेस को कंडेंसेशन बोला जाता है। फिर वो कंडेंस हो गया और वाटर ड्रॉपलेट बन गए, बड़े बड़े वाटर ड्रॉपलेट बन गए, यानी कि सिर्फ लिक्विड रह गया, गैस अब सारा उड़ गया है, ठीक है। कंडेंसेशन यही होता है कि गैस से लिक्विड फॉर्म तब्दील हो जाता है और लिक्विड सारा उड़ जाता है। अब सिर्फ लिक्विड बच गया है, गैस सारा उड़ जाता है, सॉरी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो बड़े बड़े बादल का एक रूप ले लेता है, बड़े बड़े बादल बना देते हैं, जो ऑब्वियसली वो बादल लिक्विड से भरे हुए हैं, वो बादल पानी से भरे हुए हैं, वाटर ड्रॉपलेट से भरे हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई गैस नहीं है, वो इधर उधर मूव नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, बारिश होगी। तो यही होता है when they are heavy to float in air they came down as precipitation। तो इसलिए काफी ज्यादा हैवी हो जाते हैं, वो इधर उधर घूम नहीं पाते और वो बारिश के रूप में नीचे आ जाते हैं, ठीक है, रेन के फॉर्म में नीचे आ जाते हैं। ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर। तो ऑब्वियसली जब भी बारिश होती है तो वो धरती के ऊपर गिरती ही है, ऑब्वियसली हमारी जमीनों पे गिरती है, और उसी बारिश को ग्राउंड वाटर बोला जाता है, यानी कि ग्राउंड में जाके वो अंदर समा जाती है। और जैसे अगर आप किसी बहुत ज्यादा बारिश वाली जगह पे आप खुदाई करेंगे तो वहां पे आपको नीचे काफी ज्यादा नमी मिलेगी, क्योंकि बारिश की जो जितना भी बारिश था वो ग्राउंड वाटर, यानी कि जो हमारा ग्राउंड है वो पी गया है, तो वहीं से हमें अंडरग्राउंड वाटर मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं, बहुत तरीके की रेनफॉल्स भी होते हैं। तो हमारे पास 3 तरीके के रेनफॉल्स हैं। इसको ओरोग्राफिक, कन्वेक्शनल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल का नाम दिया गया है। सबसे पहले, इट इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। क्या चीज, बारिश ले लीजिए, पानी ले लीजिए, हर चीज हमारे लिए एसेंशियल है, पानी के बिना जिंदगी बिल्कुल अधूरी है, ठीक है। इफ इट इज मोर, फ्लड टेक प्लेस। अगर ये बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाए तो फ्लड यानी कि बाढ़ आ सकती है, और अगर ये बहुत ज्यादा कम हो जाए, इफ इट इज लेस, ड्रॉट एंड स्कार्सिटी टेक्स प्लेस। और बिल्कुल कम मात्रा में हमारी बारिश हो या फिर कम मात्रा में पानी धरती पे रह जाए तो स्कार्सिटी, भूमि का उपजाऊता चली जाती है, भूमि पूरी बंजर हो जाती है क्योंकि उसे पानी नहीं मिल रहा होता और सूखा पड़ जाता है, ठीक है।
सो एक परफेक्ट बैलेंस होना जरूरी है, ना ही हमें ज्यादा पानी चाहिए ना ही हमें कम पानी चाहिए, स्वच्छ पानी चाहिए और जो गंदा पानी ना हो, ठीक है। तो बेसिकली ये ओरोग्राफिक, कन्वेंशनल, साइक्लोनिक, ये जो रेन है ये काफी ज्यादा आपके चैप्टर के अंदर इतना ज्यादा डिटेल मैनर में नहीं दे रखा है, सिर्फ इतना सा बता रखा है कि क्या क्या चीजें होती हैं। तो इसको थोड़ा सा एक अच्छे से तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर ऑन अर्थ सरफेस, तो जो बारिश होती है वो एक फ्रेश वाटर का काम करती है, वो हमारे अर्थ सरफेस पे फ्रेश वाटर लेके आती है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर जितना भी आप एटमॉस्फेयर के अंदर प्रदूषण करके रखेंगे, जितना ज्यादा वहां पे कंटेमिनेंट्स रहेंगे, जितना कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, बारिश तो ऊपर से आ रही है तो उससे वो मिक्सअप हो गए तभी बारिश का पानी गंदा आता है, ठीक है। तो जितना जितना प्रदूषण फ्री हमारा एनवायरनमेंट होगा उतनी बारिश का पानी साफ आता है, ठीक है। और आपको पता ही है कि रिवर, ओशन, लैंड सरफेस से ही बारिश बनती है, जैसे हमने अभी प्रोसेस देखा वो वहीं से वाटर ड्रॉपलेट बनते हैं, तो वो जगह भी जितनी गंदी होगी उतना ही पानी खराब आएगा, ठीक है। लेकिन हम वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और उस पानी को स्वच्छ करके फिर पी सकते हैं, ठीक है। सो साइक्लोनिक रेन हमारी पहला रेनफॉल है, ठीक है। एक तरीके का इधर क्या होता है, जब दो तरीके की जो एयर होती है वो एक साथ मिल जाती हैं, ये एक रेन होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, दिस टाइप ऑफ रेनफॉल अकर्स व्हेन वार्म एंड कोल्ड एयर मीट्स ईच अदर। ये रेन कब होती है? तब होती है जब गर्मी और सर्द वाली हवा दोनों ऊपर जाके मिल जाती है, तब साइक्लोनिक रेन होती है, साइक्लोनिक रेन का निर्माण होता है। इस वाले इसको देखिए आप, जब कोल्ड एयर एंड वार्म एयर दोनों ऊपर चले जाते हैं और ऊपर जाके मिसमैच होते हैं तब ये एक बारिश होती है, इसे साइक्लोनिक रेन बोलते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे सेकेंड रेन पे, जिससे बोला जाता है ओरोग्राफिक रेन। ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन, रेन, स्नो और अदर प्रेसिपिटेशंस produces when moist air is lifted as it is moves over a mountain range। तो ये बारिश कहाँ होती है? ये माउंटेन रेंज पे बारिश होती है, यानी कि पर्वत श्रृंखलाओं पे जो बारिश होती है उसे आप ओरोग्राफिक रेन का नाम दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पहाड़ दे रखा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या बताया है, वार्म मॉइस्ट एयर इज फोर्स्ड टू राइज ओवर हाई एरियाज। तो काफी ज्यादा गर्म और मॉइस्ट यानी कि नमी वाली एयर ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद वहां पे ऑब्वियसली ऊपर जाने के बाद वो ठंडी हो जाएगी, क्योंकि जितना आप ऊपर जाएंगे उतनी एयर ठंडी होती जाती है। एयर कूल्स एंड कंडेंसेस फॉर्मिंग क्लाउड्स, और फिर यही होता है कि गैसियस फॉर्म हट जाता है, लिक्विडिक फॉर्म आ जाता है कंडेंसेशन के प्रोसेस से, और फिर यहाँ पे बारिश हो जाती है। सो पर्वत श्रृंखलाओं पे जो बारिश होती है उसको आप ओरोग्राफिक रेन बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर हमारा आ जाता है कन्वेक्शनल रेन। कन्वेक्शनल रेन, इसके बाद क्या है, दिस रेनफॉल अकर्स व्हेन द टेम्परेचर गेट्स हाई एंड द वार्मर एंड राइजेस अप इन द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे क्या बताया है, ये रेनफॉल कब होती है? जब टेम्परेचर हाई हो जाता है, यानी कि जब टेम्परेचर गर्म हो जाता है, लो नहीं, टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और जो गर्म वाली एयर है वो ऊपर जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर, ये बारिश तब होती है, ठीक है। जब बहुत ज्यादा एयर गर्म हो जाती है यानी कि हाई टेम्परेचर हो जाता है तब ये बारिश होती है। सन हीट्स द लैंड एंड द एयर अबव। भैया हमारे धूप ने क्या किया, हमारे सूरज मामा ने क्या किया, बहुत ज्यादा लैंड को तपता बना दिया और वहां पे जितनी भी एयर थी उसको भी गर्म कर दिया, ठीक है। अब क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि गर्म जो एयर होती है वो फ्लोट कर सकती है, ठंडी एयर फ्लोट नहीं कर पाती क्योंकि वो डेंसर होती है, और गर्म एयर फ्लोट कर सकती है। तो क्या होता है, गर्म एयर ऊपर चली जाती है और फिर वो ऊपर जाके कूल हो जाती है, ठंडी बन जाती है। ठंडी हो जाती है क्योंकि वो ऊपर जा रही है, और जो रेन इस प्रोसेस से नीचे आती है उसको कन्वेक्शनल रेन बोलते हैं। सारी सी बात बताऊं तो जो एयर गर्म होती है, गर्म हो जाने के बाद वो ऊपर जाती है, ऊपर होने के बाद जो बारिश आती है उसको कन्वेक्शनल रेन बोलते हैं, ठीक है। ये ज्यादा इजी था। और ओरोग्राफिक किसको बोलते हैं? पर्वत श्रृंखलाओं में होने वाली रेन्स को ओरोग्राफिक बोलते हैं। एंड साइक्लोनिक रेन को क्या बोलते हैं? जब गर्म और ठंडी हवा दोनों ऊपर जाके बारिश करती हैं उसको बोलते हैं साइक्लोनिक रेन, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट में बता दिया आपको। अब यहाँ पे हमारा जो ये वाला टॉपिक था विंड, ये हमारा लास्ट टॉपिक था।
सारे के सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको इससे मदद मिली होगी एंड फिर से मिलेंगे विद अनदर चैप्टर और क्वेश्चन आंसर्स। आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।